Let's start today class. Can you tell me your basic introduction? Yes, Yes. Continue. Can you tell me? my name is Harun Chaudhary and Yes. I am a student of 8th class in LK Public High Secondary School, Manjapur. I live in Jammu and Kashmir. Okay. So you can use I live Jammu and Kashmir. Not you can use like I am from Jammu and Kashmir. And when you use like I live, so you live in your district name, in your village name. Okay. Hello. Yes, when hello. when you have start your introduction, so first of all you need to you listen me. Yes, Okay, when you start your basic introduction, first of all you need to confidence. Number one point is confidence. First of all, okay, like I want to tell example. My name is Musharraf. I am from Jammu and Kashmir. Currently I am student of like any class, like I am student of college. So I'm student of BSc third year in college. And my hobbies, I want to play cricket and reading and so much like you use. So you have not fear. Like if you want to speak in, if you want to speak in English, okay, if you want to speak in English, so you don't hesitate. Daily by daily use and record your video and check your mistakes, like which section I have do mistake. Okay. okay, So today we have start basic English. Okay, like I want to some give you lesson, and tomorrow I will take next second class. So first of all I want to share some decision about English learning. Okay. okay, फर्स्ट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग डिसीजन. स्ट्रॉन्ग डिसीजन का मीनिंग होता है कि मजबूत इरादे रखने हैं आपने. आपने ये नहीं सोचना कि मैं आज सीखूंगा कल नहीं सीखूंगा, आज मैं क्लास लूंगा कल नहीं लूंगा. आपने ये नहीं सोचना. आपने डेली क्लास लेनी है. यू नीड टू टेक एवरी डे क्लास. एंड उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग पेशेंस चाहिए. 1 घंटे की क्लास चाहिए. नंबर सेकंड जो है वो पेशेंस. पेशेंस का मीनिंग यू नीड टू सब्र करना. आपने उसमें सब्र करना है. ठीक है. ठीक. और नंबर थर्ड पे इग्नोर हो पीपल आर रिएक्टिंग. अगर तुम सोचोगे कि लोगों के रद्द अमल को नज़रअंदाज नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. ये चीज़ आपने याद रखनी है. और मेरी क्लास में हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि इग्नोर करना है. क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू वांट टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज और एनीथिंग यू वांट टू लर्न इन योर लाइफ, सो you need to learn. Okay, you need to ignore how reacting are people's. Okay, so number 4 is don't be afraid of any mistake. मतलब आपसे मिस्टेक होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन आपने उनको सुधारना है, बल्कि उनसे डरना नहीं है. यार मुझसे इस ग्रामेटिकली यहाँ से मुझे ये बोलना चाहिए था, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता था, सो मुझसे गलती होगी, अब मैं क्या करूँ. उसको आपने बल्कि माइंड में नहीं लेना, उसको याद रखना है कि मैंने इसको करेक्ट करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है. अगर मुझे इंग्लिश के सेंटेंस अच्छी तरीके से नहीं बनाने आते तो मुझे उन पर काम करना है. ठीक है. सो मैंने कौन से 4 पॉइंट्स आपको बताए. विच 4 पॉइंट्स आई हैव गिव यू. नंबर 1 इज you can repeat me. Okay, you can repeat with me. Okay. Number 1 is confidence. No, yes, of course, confidence and strong decision. Number 1 is hello, confidence and strong decision. Okay, number 2 hello. is patience. पेशेंस का मीनिंग क्या होता है. सब्र करना. ओके. और नंबर 3 इज इग्नोर हो पीपल्स आर रिएक्टिंग. मतलब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो लोग आपको पहले गलत कहेंगे, लेकिन अगर आप उनकी बातों को अपने माइंड में रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. अगर आप उनको इग्नोर करोगे. आपसे हमसे गलतियां होती हैं. वी आर स्टूडेंट एंड वी आर लर्नर. हमसे गलतियां होंगी बोलने में, सीखने में, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ है.
और मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझसे पढ़ाने में भी गलती होती है, लेकिन मैं आई वांट टू लर्न एवरी मिस्टेक, उससे सीखना है, ठीक है। ओके। और नंबर 4 इज, फोर्थ पॉइंट मैंने क्या कहा? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना नो, डोंट एंड बी सीखना। फ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। हमसे मिस्टेक होंगी, जैसे आप अभी अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए यू नो लाइक आप घबरा रहे थे, लाइक फियर था आप में, तो कि फर्स्ट टाइम में कैसे इंट्रोडक्शन दूँ। तो इस या फियर को दूर करना और सीखना है कि मुझे एक कंप्लीट कैसे इंट्रोडक्शन देनी है, मुझे लर्न करना है, ना कि मुझे डरना है यार मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना, जहाँ आपको नहीं आता वहाँ पूछना है। मिस्टेक्स तो कॉमन है, मिस्टेक तो होती ही है, इंसान से मिस्टेक तो होती है, ठीक है। ठीक। तो उसके बाद मैं आपको आज जो थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ओके, और ओके। वही कल मैं थोड़ा सा टेस्ट लूंगा नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। इंग्लिश के लिए 4 सब्जेक्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश, मतलब 4 चीज़ें इंग्लिश के लिए आपको आना ज़रूरी है, ये बेसिक है, ठीक है। ठीक। नंबर 1 इज ठीक। लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर, लफ्ज। यस, लफ्ज भी मीन हरूफ, मतलब हम जो हरू। उर्दू में कहते हैं हरूफ तैजी, लेटर्स इज कॉल्ड हरूफ तैजी, मतलब उनको अगर उर्दू में हम कन्वर्ट करते हैं, वी हैव ट्रांसलेट ऑफ लेटर्स, सो दैट मीन्स हरूफ, ठीक है। यस। और इंग्लिश में कितने टोटल लेटर्स हैं? सबसे पहले तो मेरा ये बेसिक क्वेश्चन है आपसे। 26। 26। और उनमें से कॉन्सोनेंट कितने और वॉवल्स कितने? 5 vowels and 21 consonant। कॉन्सोनेंट, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, आई थिंक यू हैव गुड बेसिक फ्रॉम इंग्लिश। नंबर सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो वर्ड्स आता है, क्या आता है? वर्ड। अब आपने बोला था कि लेटर्स का मतलब लफ्ज होता है, वर्ड्स का मतलब लफ्ज होता है, और लेटर्स का मतलब होता है हरूफ, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये बेसिक है, ठीक। ठीक है। और वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? हरूफ। अब लेटर्स जब मिलेंगे, व्हेन लेटर्स कंबाइनिंग, सो दैट्स मीन वन वर्ड। इफ वी हैव कंबाइन मीन्स CAT, दैट्स मीन कैट। कैट एक मीनिंग दे रहा है, एक नाम है जिससे बिल्ली कहते हैं कैट। वैसे ही अगर हमने बुक बनानी है तो उसमें BOO के बुक, मतलब एक उसका मीनिंग है। वर्ड्स का मीनिंग होता है कि उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। लेटर्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स। क्या बनाते हैं? वेरी वर्ड। गुड। जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, इवन मोबाइल हो गया, एंड सनलाइट, एनी मीन वर्ड यू कैन यूज इन योर डेली कन्वर्सेशन, सो दैट्स मीन विच गिव मीनिंग। सो उस वर्ड को कहते हैं क्या? जो वर्ड हमें कोई सेंस दे, जो वर्ड हमें कोई मीनिंग दे, उसे वर्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक। अब वर्ड से थर्ड नंबर पे आता है सेंटेंस। जब हमें ये पता चल गया कि लेटर्स क्या होते हैं, हमें ये पता चल गया कि वर्ड्स क्या होते हैं, अब उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे चलेंगे, कहते हैं सेंटेंस। क्या? सेंटेंस। वेरी गुड। सेंटेंस का मतलब होता है जुमले। जैसे मैं कहूं कि आई गो टू कॉलेज, ठीक है, आई गो टू। कॉलेज। सो जब वर्ड्स मिलकर एक वर्ड्स, जब छोटे छोटे वर्ड्स मिलते हैं जैसे आई गो टू कॉलेज, सो ये एक पूरा सेंटेंस बना। सेंटेंस का मतलब सेंटेंस का मीनिंग होता है विच मीन्स गिव सेंस, लाइक विच मीन्स एक करेक्ट वो दे रहा है कि हम समझ रहे हैं कि इस काम में क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। तो जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, सो दैट्स मीन मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो सेंटेंस का मतलब होता है कि वो हमें कुछ मीनिंग दे रहा है, कुछ सेंस दे रहा है जो हम समझ सकें। सेंटेंस किससे बनता है? द कंबाइनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, ओके। ओके। सो हमने अभी तक Okay. क्या पढ़ा, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने लेटर्स पढ़े, वर्ड। उसके बाद लेटर्स के बाद क्या बनता है? वर्ड। वर्ड्स। क्या बनते हैं? वर्ड। और थर्ड इज सेंटेंस। सेंटेंस। और नंबर, और सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए?
सेंटेंस में जुमले बनाना। मतलब कोई मतलब सेंटेंस हमने बनाया उसका मीनिंग होना चाहिए, बामानी सेंटेंस नहीं होता, उसका ठीक। कोई मीनिंग होना चाहिए। जिसका कुछ मीनिंग हो, हमें समझ आए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई टॉकिंग, सो दैट्स वाई मेरी कन्वर्सेशन किसी फायदे की नहीं है। अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, मैं इंग्लिश में ही बोले जा रहा हूँ, सो मीन्स कि आप समझ नहीं रहे उसको, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो आपको समझ आनी चाहिए। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो विच मीन्स कि मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। ठीक। अब जब ये तीनों मिल जाते हैं और जब सेंटेंस से हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाने लगते हैं और एक कंप्लीट हम पेज लिख देते हैं, उससे बोलते हैं पैराग्राफ। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, मॉर्निंग वॉक, माय बेस्ट फ्रेंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो दैट्स मीन ऑल ओवर इज कॉल्ड पैराग्राफ, ठीक है। हेलो। ओके। ओके। सो आज की हमने इस क्लास हेलो। में ये सीखा ओके। कि हमें इंग्लिश लर्न करने के लिए क्या चाहिए, हमें कौन से डिसीजन लेने चाहिए जब हम स्टार्ट करें। वी स्टार्ट इंग्लिश, जब व्हेन वी स्टार्ट इंग्लिश, सो विच मेन डिसीजन वी हैव टेक। सो सबसे पहले हमें ये समझना है, ठीक है। और इसमें ठीक। मैंने आपके साथ मेनली आई हैव शेयर 4 मेन पॉइंट्स, और ये आपको कल वाली क्लास में आपके माइंड में होने चाहिए, और ये मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे। ठीक। और उसके बाद है ओके। कि हमने कौन से आज बेसिक, क्या बेसिक पढ़ा, हमने लेटर्स पढ़े, वी हैव लर्न लेटर्स, वी हैव लर्न वर्ड्स, वी हैव लर्न सेंटेंस, सो वी हैव लर्न स्पीच। सो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही मीनिंगफुल हैं। ओके। आज की क्लास में इतना ही। ओके। सबसे पहले हमें डरना नहीं है सीखने के लिए। ऐसे ही इफ़ यू वांट टू लर्न एनी अदर सब्जेक्ट लाइक जियोग्राफी, लाइक मैथमेटिक्स, लाइक साइंस, लाइक उर्दू, एनी सब्जेक्ट यू वांट टू लर्न, सो आपने उनमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपसे अभी ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, सो आपको इनमें भी आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, नील। ठीक है। तो कल के लिए फुली प्रिपेयर रहना है क्लास को लेने के लिए, और इसमें मैं पूछूंगा सवाल, और इवन कि मैं भी लर्न करता हूँ साथ साथ में। सो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके। ओके। ओके।